तुगलक वंश का एक किला स्थित है गोमती नदी के तट पे जौनपुर में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था अपने भाई की याद में या उसकी देखरेख में। और ये जौनपुर का जो दिल है ना, उसी के बीच में ये भी धड़कता है। में 2 गेट हैं, यानी 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा लगभग 36 फीट हाइट का है और दूसरा 25 फीट का। एक्चुअली 2 दरवाजे इसलिए बने रहते हैं कि ताकि किसी भी तरीके का दुश्मन यदि आक्रमण वगैरह करता है तो उससे सेफ्टी मिलेगी, ठीक है। और गेट पे ही आपको एक इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि आप इसको डैमेज नहीं करेंगे और सुरक्षित इसको रखेंगे। साथ में एक पिलर भी मिलेगा जो अमूमन हर राज्य में लगा रहता है। किले के अंदर और आपको एक ख़ास चीज़ मिल जाएगी, हमाम, जो आगे हम दिखाएंगे, और एक मस्जिद। ये 2-3 चीज़ें इसमें आपको देखने की मिलेंगी, बाकी चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी हैं। और सबसे पहले आप यदि दूसरा गेट पार करते हैं आपको मस्जिद दिखेगी। मस्जिद वो भी जैसे हिंदू राजाओं के मंदिर वगैरह नहीं बनते हैं तो उनके जैसा आपको स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिलेगा। और इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू अडॉप्टेड है तो साफ़ सफाई का थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान रखा गया है। बात यदि फिरोज शाह तुगलक की करें तो वो एक हिंदू रानी के बेटे थे। और ये पिलर है। मस्जिद जो है लगभग 130 से 150 फीट के अंदर ये स्थित है। तुगलक वंश की एक और खासियत थी कि उसका जो नियम कानून है वो मुफ्तियों के थ्रू चलता था, यानी कि जो भी फैसले हों या जो भी कानून हो वो उनका रहता था, यानी जो भी वो बोलेंगे वही मान। तुगलक ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे कुछ कर वगैरह थे उसने अपने पूरे प्रजा को माफ़ कर दिया था। चांदी के सिक्के वगैरह थे उसको चलवाया था, जिसका श्रेय तुगलक को ही जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। और तुगलक के बारे में एक जानकारी और देना चाहेंगे, उसके 2 बच्चे थे। उसकी जो बुढ़ापा है या ओल्ड एज टाइम है उसका बहुत ही बुरा बीता था। उसने अपने बड़े बेटे को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। अभी चलते हैं तुर्की हमाम में। एक्चुअली इसका तुर्की हमाम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि स्टाइल जो है तुर्की से ही लिया गया है, यानी जैसा कि उस एरिया में जो डिज़ाइन है वो लिया गया। तो अभी चलते हैं इसके अंदर। तो एक्चुअली ये ग्रिल के थ्रू ऐसे घेरा गया चारों तरफ, ताकि मतलब किसी भी तरीके का कोई उसको क्षति या नुकसान ना पहुंचा पाए। एक्चुअली हमाम वो होता है एक नहाने का स्थान होता है या घर होता है, स्नानागार जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं। और इसमें यदि आप अंदर जाते हैं तो देखेंगे कि एक गड्ढा बना हुआ है जिसमें पानी वगैरह इकट्ठा होता है। और साथ में ये एक हवादार बढ़िया से खिड़की वगैरह का सारा व्यवस्था किया गया है, यानी वेंटिलेटर का फुल्ली ध्यान रखा गया। अभी अब कल्पना कर सकते हैं कि उस समय कि कितने पढ़े लिखे लोग रहे होंगे, कितने जागरूक रहे होंगे इन सारी चीज़ों के लिए। ये देखिए छोटा सा गड्ढा है और सामने से ये जो नाली नुमा नहीं आ रही है, तो उधर से आप देखेंगे तो जैसे कुएं से पानी निकाल के भरा जाता है। कहार वगैरह रहते थे उस ज़माने में जो पानी ढो के लाते थे, तो जैसे घर में काम हुआ तो उसमें काम आ जाता था, नहाना धोना या बाकी जो सारे काम होते थे ये उनका काम होता था, तो पानी वगैरह वही लाते थे, ठीक है। और ये प्रॉपर हवा का व्यवस्था है। साथ में आप यदि इसके और अंदर जाते हैं तो कुछ कमरे नुमा बने, लेकिन उसके अंदर भी जैसे आप आदमी बैठ के नहाना चाहे तो बैठ के नहा सकता है, सो के नहाना चाहे तो सो के नहा सकता है, और कपड़े वगैरह चेंज करने के भी इसमें आपको प्रॉपर जगह मिल जाएगा। और साथ में सैनिक वगैरह खड़े रहने की भी व्यवस्था है। एक्चुअली यहाँ पे अंदर जैसे ढेर सारे कमरा वगैरह थे, गार्ड वगैरह लगाए गए हैं। गार्ड वगैरह इसलिए लगाए गए ताकि कुछ अच्छे चरित्र के व्यक्ति भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि वो घूमने तो जाएंगे, साथ में अलग दुनिया भर का फालतू फितूर वो लगाते रहते हैं, ठीक है। तुगलक के बारे में एक चीज़ और बताना चाहेंगे, उसका जो राज्य था बंगाल से लेके उड़ीसा वगैरह तक भी फैला था, और इधर आप जाएंगे तो राजस्थान साइड तक भी गया था। उसने भुवनेश्वर का जो मंदिर है उसको भी इसने नुकसान पहुंचाया था, तोड़ा ओड़ा था। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन जितने भी मुस्लिम शासक रहे हैं, चाहे मुग़ल रहे हों या तुगलक वंश के रहे हों या फिर और अकबर बाबा और हमारे जो भी XYZ रहे हों, सब ने सिर्फ नुकसान पहुँचाने। ये देखिए गड्ढा जैसा है, तो इसमें पानी हमेशा रहता है प्रॉपर ठंडा भी। इसमें जो पानी है ना वो अच्छे से ठंडा वगैरह भी रहता है,
और साफ़ सफाई का बहुत ही अच्छा से इसमें ध्यान रखा गया है। और अभी भी इसमें जैसे कि हवा वगैरह तो ठीक है, साफ़ सफाई का भी व्यवस्था यहाँ पे अभी बहुत ही अच्छा रखा गया यहाँ पे। ये स्नानागार अंदर से जितना खूबसूरत है, बाहर से भी सेम वैसे ही बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में इतना ये मजबूत है, जैसे बम वम गिरेगा ना तो मुझे लगता है कि उसका भी असर वगैरह नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हमाम से बाहर हम लोग निकलते हैं तो आगे एक ये झरोखा की तरह का कुछ है, यानी कि जैसे महलों पे होता है कि अब राजा रजवाड़ी या फिर रानी वगैरह हो गई तो कर देंगे क्या कि यहाँ से पूरे शहर को देख सकती हैं। आप उनको नहीं देख पाएंगे लेकिन वो आपको अच्छे तरीके से देख सकती हैं। तो ये भी एक झरोखा यहाँ पे बना हुआ है, आपको पास से दिखाते हैं ये कैसा दिखता है। झरोखा या बारादरी ये उर्दू लैंग्वेज है तो इसको आप बारादरी भी बोल सकते हैं। अभी ये बंद है तो मैं इसको आपके अंदर नहीं लेके जा सकता। और इसके साइड से एक रास्ता है, वहाँ से मैं दिखाता हूँ जो ये बारादरी है या झरोखा है। तो इस झरोखे में से आपको क्या दिख सकता है? इस झरोखे में से आपको दिखेगा शाही पुल और एक नया ब्रिज बना है वो, साथ में एक सुंदर सा जौनपुर सिटी। आप देखेंगे इस किनारे से लेकर के उस किनारे तक जौनपुर सिटी बहुत ही अच्छा फैला हुआ है। तुगलक की दुख भरी बात यह थी उसका जो बड़ा बेटा था उसकी भी मृत्यु हो गई थी और छोटा बेटा भी एक्सपायर कर गया था, यानी टोटली उसका 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों जो डिस्ट्रॉय हो गए थे। यानी कि इनका जो बुढ़ापा बहुत ही बुरी तरीके से बीतता है। निश्चित तौर पे आप यदि कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी लाइफ अच्छी जाती है और बुरा करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है, चाहे आप राजा हों, रंक हों या फिर फ़कीर। और एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे हमाम का। और गार्डनिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी करी गई है, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा है। और टिकट की बात करें तो टिकट भी ज़्यादा कुछ महंगा है नहीं, 25 फॉर इंडियंस, यानी 300 से 400 रुपये के बीच में लगता है विदेशियों के लिए। और जो अपने गांव के या लोकल लोग हैं उनके लिए 20 से 25 रुपये देने पड़ते हैं। तो अभी 25 रुपये में क्या घूमेंगे? मस्जिद घूम लीजिए, हमाम घूम लीजिए, ठीक है। और सबसे अच्छा आप यदि मॉर्निंग में या फिर इवनिंग वॉकिंग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी आप टहल सकते हैं, ठीक है। और चलते चलते दोस्तों आप लोगों से कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे आइए जौनपुर और घूमिए मुगलकों का ये जो किला है। किला उर्दू शब्द है, इसको फोर्ट भी आप बोल सकते हैं या हिंदी में इसको दुर्ग बोलेंगे। इसका जो बाउंड्री है या जो दीवार है वो बनाया गया है जो काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, मजबूत है। एक जानकारी और 1362 में इसको बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।